Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture 8 of the chapter Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids. Till now we had completed off with the naming of the aldehydes and ketones using the IUPAC and the common name system. After that, we also completed the preparation of aldehydes and ketones using several techniques. Then we were discussing about the chemical reactions that aldehydes and ketones can participate in. And the first category that we discussed was in the previous lecture, that was the nucleophilic addition reaction. So we discussed the common mechanism, that is somewhat like the common reaction, the general reaction for the case of aldehydes and ketones, the nucleophilic addition reaction is common for all. It is similar, but the kind of reagents and the kind of products that we get, they are completely different. Okay, so I will just give a gist or the summary of the nucleophilic addition examples. Okay, so first I will write down the general reaction, which is this is the carbonyl group. Okay, carbonyl carbon with oxygen, and suppose you have some न्यूक्लियोफाइल इज NU माइनस. ठीक है, हमेशा माइनस वाला पोर्शन ही पहले आके अटैक करते हैं, बिकॉज ये जो कार्बन होता है ना, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है और ये डेल्टा नेगेटिव पार्शियल चार्ज. ठीक, तो मैं दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन. तो व्हाट विल वी गेट, यहाँ पे O माइनस रहता है और यहाँ पे NU ऐड हो जाता है. फिर उसके बाद द प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट इन द मीडियम, because generally these reactions they are carried out in the acidic medium. ठीक है, तो वहाँ पे वो aqueous medium होता है, तो उसकी वजह से हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो H3O प्लस की वजह से वो प्रोटॉन आ जाता है. तो आफ्टर दिस थिंग, this O minus and H plus will be together, this will be OH, this will be Na. ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जो ज्योमेट्री होती है वो भी चेंज हो जाती है फ्रॉम ट्राइगोनल कोप्लेनर टू टेट्राहेड्रल आफ्टर दिस न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 से sp3 हो जाती है. ठीक है, एंड ओके, सो नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स. तो सपोज करो व्हेन योर न्यूक्लियोफाइल इज when you are doing the reaction, when we are adding hydrogen cyanide with the aldehydes of the ketones. ठीक है, तो जो हमारा हाइड्रोजन साइनाइड के केस में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होता है, Cn माइनस. ठीक है, Cn माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज, बिकॉज Cn ऐड हो जाएगा, फिर आपको उसको दिस रिएक्शन इज डन इन लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस मतलब जो कि H प्लस को जो कि OH माइनस प्रोवाइड कर सके, या यू कैन से जो कि H प्लस को ले सके. ठीक है, तो OH माइनस जो होता है वो H प्लस को से रिएक्ट करके वाटर बना देता है. जो OH माइनस होता है, ये HCN वाला जो H होता है वो उससे रिएक्ट करके वाटर बनाता है. ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन. ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, NaHSO3. तो दिस ब्रेक्स इनटू Na प्लस एंड HSO3 माइनस. तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है, इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाइक दो काइंड के प्रोडक्ट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए. ठीक है, एक या तो ये बन सकता है और द अदर पॉसिबिलिटी इज OH. ठीक है, सो फॉर द केस ऑफ एल्डिहाइड जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है एज वी डिस्कस्ड, वो राइट हैंड साइड की वजह से होता है, राइट हैंड साइड की तरफ होता है, बिकॉज ऑफ द मोर रिएक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड. ठीक है, तो इस वजह से एल्डिहाइड के केस में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ये वाला होता है, और ये जो होता है ये कीटोन्स के केस में होता है. ठीक, द नेक्स्ट एडिशन दैट वी डिस्कस वाज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX. ठीक है, तो ये भी व्हेन इट एड्स ऑन टू द एल्डिहाइड और कीटोन, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑफ दिस फॉर्म, OH इज देयर एंड R इज देयर. ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा अल्कोहल.
ठीक है. सो आपको याद होगा कि व्हेन वी वर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग अल्कोहल, तो वहां पे हमने उसको क्लासिफाई किया था कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बनते हैं, और टर्शरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से वी डू नॉट गेट एल्डिहाइड और कीटोन, वी सिंपली वी डायरेक्टली गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. तो सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे भी है. ठीक है, बिकॉज वी आर गेटिंग अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है. तो प्राइमरी अल्कोहल वी विल गेट व्हेन वी यूज HCHO. ठीक है. तो if we are using HCHO with a Grignard reagent, then we will get 1 degree alcohol. If we are using some other aldehyde instead of formaldehyde, we will get 2 degree alcohol. And if we are using ketone with the Grignard reagent, then we will get the 3 degree alcohol. तो सेम चीज होता है. नाउ वी हैड डन कि वी नो कि अगर हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो कैसे बनाना है, और रिवर्स भी वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द रिवर्स प्रोसीजर कि अगर एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल कैसे बनाना है. नाउ नेक्स्ट थिंग वाज द एडिशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है. सो हियर द फाइनल प्रोडक्ट इन द केस ऑफ एल्डिहाइड was known as acetyl, क्योंकि Y prime. ठीक है. दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट इन द केस ऑफ एल्डिहाइड. एंड फॉर द केस ऑफ कीटोन वी डिड इट यूजिंग द इथाइलिन ग्लाइकोल. तो हमें इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल मिला था, दैट वाज which is like a closed compound, a closed chain compound. After that we went on to the addition of ammonia and its derivatives. So वहाँ पे I also just drew a table kind of thing to show you all the derivatives कि कौन कौन से reagents हम लोग यूज कर सकते हैं and what will be the corresponding product. ठीक है. तो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, अमोनिया का डेरिवेटिव. तो द एडिशन क्या था, दिस Z. ठीक है. दिस Z कैन बी एनीथिंग. इफ इट इज H देन इट विल बी सिंपली नोन एज अमोनिया. ठीक है. और अदर देन दैट वी डिस्कस्ड सेवरल एग्जांपल्स इन दैट टेबल. ठीक है. तो इफ वी आर यूजिंग अ Z, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी डबल बॉन्ड NZ. ठीक है. This will be the product, the addition product in the case of ammonia or its derivatives. ठीक है. So this was the gist of whatever we discussed in the previous lecture. Now moving on to the new content. ठीक है. तो अभी तक था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है. अब जो हमारे नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शंस है, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. So the second type of reactions that aldehydes and ketones undergo are the reduction reaction. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स एज वेल एज हाइड्रोकार्बन्स, दोनों. ठीक है. तो रिडक्शन या तो आफ्टर रिडक्शन, मतलब दे विल बी रिड्यूस्ड टू आइदर द अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स. अच्छा, आप if you pay attention, then when we were discussing the preparation of aldehydes and ketones, then also the common ways, we only discussed 2 ways. ठीक है. वही इसी का जस्ट रिवर्स ही हमने डिस्कस किया था कि जब अगर हमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स करवा के, हाउ डू वी गेट द एल्डिहाइड और कीटोन, एंड द ओजोनोलिसिस एंड द हाइड्रेशन इन द केस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. तो ये सेम चीज अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स वाली we had also discussed while we were doing the preparation. Here the reagents will be completely different. हम बस reverse कर रहे हैं. ठीक है. तो first talking about the alcohol. ठीक है. The reduction to alcohol. तो इसके भी we have to we can use many kinds of reagents. So the main 2 techniques are catalytic hydrogenation. As you know, that catalytic hydrogenation is a very famous way, very important way of reduction. ठीक है. काफी जगह पे it is being simply used to reduce the compounds. ठीक है. So what we do in this technique is, this is the addition of hydrogen in the presence of catalyst
And these are the simple finely divided metal catalyst like platinum, PT for platinum, palladium और निकल. ठीक है, तो ये तीनों मतलब इनमें से कोई एक भी would be the catalyst and you will pass hydrogen over that compound in the presence of one of these catalyst. ठीक है, so like if I simply write down the reaction, we are reducing aldehyde, so we will get alcohol. ठीक है, कीटोन भी हो सकता है, वहां पे भी बस C डबल बॉन्ड O की जगह you will get COH group. ठीक है, so it can be a similar kind of a reaction. Now another kind of reagents that you can use for this reduction are sodium borohydride, or the formula is NaBH4. ठीक है, और another one is lithium aluminum hydrate, LiAlH4. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूलाज, लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड. ठीक है, ये एक जैसे ही होते हैं, मतलब दोनों, बोथ ऑफ दीज दे आर काउंटेड इन द केस ऑफ लाइक माइल्ड, like good reducing agent. ठीक है, they are not mild, they are good reducing agents. ठीक है, so reaction is similar, like either you take aldehyde and you react it with NaBH4, suppose, you will get alcohol, because aldehyde से हमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा. ठीक है, और अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो यू विल गेट अ 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, बस उल्टा हो रहा है, आप ऐसे समझो कि सेम चीज हो रही है, बस रिवर्स हो रही है. ठीक है, जैसे आप प्रेपरेशन के केस में था अल्कोहल से एल्डिहाइड, वैसे यहाँ पे है एल्डिहाइड टू अल्कोहल. ठीक है, तो एल्डिहाइड से वी विल गेट 1 डिग्री एंड कीटोन से वी विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, सो दिस वाज द हाउ कैन वी रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन टू अल्कोहल. ठीक है, नेक्स्ट इज द रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन. ठीक है, so the second technique in the reduction reaction is the reduction to hydrocarbon. ठीक है, तो इसमें भी there are 2 techniques. The first kind of reaction is it is a named reaction, so I will simply write it using the red color, just because I have told you that the names of the these special named reactions, they should be learnt by heart. ठीक है, you should never ever get confused with the names, क्योंकि वो सीधा सीधा एग्जाम में नेम से भी रिएक्शन पूछ सकते हैं. Clemmensen reduction, this is the name of that. So इसमें हम क्या करते हैं, we simply treat the aldehydes and the ketones with the zinc amalgam and the concentrated hydrochloric acid. ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, मतलब C डबल बॉन्ड होता है, दैट इज सिंपली कन्वर्टेड टू CH2. ठीक है, मतलब बाकी बाकी का पूरा कंपाउंड विल रिमेन एज इट इज, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इस रिएजेंट से वो चेंज हो जाता है. ठीक है, तो हमारा like if I write down the reaction, it is double bond O, and the reagent that we are using over here is zinc Hg. Hg is for mercury, right? और zinc amalgam, like जो amalgams होते हैं, that are simply the mixtures or the solutions with the mercury. mercury मतलब Hg. ठीक है, तो जैसे सोडियम अमालगम बोलेंगे तो सोडियम विद mercury. ठीक है, इस केस में जिंक अमालगम है, तो इट इज जिंक विद मर्करी एंड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऑल्सो. ठीक है, तो व्हाट विल यू गेट इज दीज आर द प्रोडक्ट्स. ठीक है, मतलब बाकी के कंपाउंड में यू विल हैव नो चेंज. ठीक है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड भी है, मान लो बेंजीन रिंग लगी हुई है या फिर कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं कॉम्प्लिकेटेड से, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, यू जस्ट हैव टू दिस रिमूव दिस CO एंड CH2. ठीक है, now the second kind of the second reaction that is also a special reaction, and that is named as Wolff-Kishner reduction. ठीक है, बिकॉज इनके नाम में ही रिडक्शन है. ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो लाइक आपको पता चल ही जाएगा कि ये रिडक्शन रिएक्शन है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है रिएजेंट, इसमें भी ट्रीट द एल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स विद हाइड्रोजीन
हाइड्रोजीन इज NH2NH2, ठीक है. We treat it with hydrazine and then heat with sodium or potassium hydroxide in ethylene glycol. ठीक है. तो if I simply write down the reaction, ये भी 2 स्टेप होता है. तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है एंड यू आर ट्रीटिंग इट विथ हाइड्रोजीन. हाइड्रोजीन क्या होता है? NH2NH2, ठीक है. तो ये वाला कंपाउंड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम व्हेन वी ड्रॉ दैट टेबल, ठीक है, व्हेन वी ड्रॉ दैट टेबल ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव एंड द प्रोडक्ट्स, राइट. तो उसमें क्या बताया था मैंने कि मतलब जो हमारा कॉमन रिएजेंट था वो क्या था, ये है ना. तो इसमें अगर Z की वैल्यू NH2 है, मतलब Z इज अ कंपाउंड, तो Z इज, सपोज करो Z ग्रुप इज NH2, देन दैट कंपाउंड वाज नोन एज हाइड्रोजीन. ठीक है. तो ये वही वाला कंपाउंड है, ठीक है. इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. बस आपने क्या किया है, H हटा के अमोनिया में क्या होता है, NH3. तो यू हैव सिंपली रिमूव द H एंड प्लेस्ड NH2 देयर. So this is hydrazine and this will involve the removal of water also. ठीक है. ये जो प्रोडक्ट बना है दैट इज द एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है. ये ही प्रोडक्ट हमने लास्ट टाइम टेबल में भी डिस्कस किया था. ठीक है. जो हमारा कॉमन कंपाउंड था वो क्या बनता था, C डबल बॉन्ड NZ. क्योंकि यहाँ पे Z इज NH2, इस वजह से जो हमारा एडिशन कंपाउंड है वो ये है. ठीक है. तो ये बिल्कुल एडिशन वाला जो पहला स्टेप है दैट इज द एडिशन स्टेप. एंड देन हम क्या करते हैं, वी सिंपली हीट इट. तो यहाँ पे हीट बना देते हैं. दिस इज द सिंबल फॉर हीटिंग. We simply heat it with sodium hydroxide or potassium hydroxide in the presence of ethylene glycol. ठीक है. Or we can take any other high boiling solvent also. But it is simply used as a solvent. तो क्या हुआ, final product would be similar. जो ऊपर था उसी तरीके का प्रोडक्ट होता है. प्रोडक्ट इज सेम. ठीक है. ऊपर वाटर वाज द बाई प्रोडक्ट, सेकेंड वाले में नाइट्रोजन इज द बाय प्रोडक्ट. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसा कोई टेस्ट टाइप का आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि आपसे बोला है कि यू आर गेटिंग द रिड्यूस्ड, मतलब यू आर गेटिंग द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, और उसमें बाय प्रोडक्ट भी दे रखा है. ठीक है. तो आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्लेमेंसन हो रहा है या फिर वुल्फ किश्नर हो रहा है. ठीक है. तो ये बाय प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है. So these were the reduction reaction. ठीक है. तो रिडक्शन में हमने क्या देखा कि aldehydes and ketones, they can be reduced to alcohol as well as hydrocarbon, and in both of these we discussed 2 techniques. ठीक है. Now next is the oxidation, कि aldehydes और ketones को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है और reagent कौन सा यूज करना पड़ता है. So talking about the third kind of reaction, that is oxidation. First one was a nucleophilic addition, second one was a reduction. ठीक है. अच्छा, इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कॉमन रिएक्शन थे. ठीक है. उनमें कुछ ऐसा अलग सा नहीं था. बट इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दे विल हैव डिफरेंट रिएक्शंस. ठीक है. वी विल सी व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑक्सीडेशन के लिए हमें अलग अलग रिएजेंट चाहिए होगा. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एल्डिहाइड्स. So aldehydes, they get easily oxidized to the carboxylic acids on treatment with the common oxidizing agents. ठीक है. तो aldehydes को ऑक्सीडाइज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, वो आसानी से, तो मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल होते हैं. मतलब इफ यू आर यूजिंग द strong oxidizing agents like nitric acid, HNO3, और पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है. और पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, एक्सेट्रा. ठीक है. सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अगर आप इनसे ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. और इवन स्ट्रॉन्ग से तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, लेकिन अगर इवन वी आर यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में these are the special reagents that are used for different kinds of test. ठीक है. तो वो टेस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उस टेस्ट में फिजिकली क्या हो रहा है. अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग द रिएक्शन, कि रिएक्शन में क्या हो रहा है. ठीक है.
तो रिएक्शन में द थिंग इज we are using two kinds of oxidizing agents over here. First is known as the Tollens reagent and the second one is known as the Fellings reagent. ठीक है, both of these okay, I'll go to them one by one. तो mild oxidizing agent में first आपके पास आता है Tollens. Okay, this is the Tollens reagent and this is nothing, it is only the silver, it is ammoniacal silver nitrate. I'm writing down the name, ammoniacal silver nitrate. ठीक है, so इस चीज को हम Tollens reagent बोलते हैं. Now it is not the simple silver nitrate. ठीक है, क्योंकि ये इसमें अमोनिया भी होता है. ammoniacal मतलब there is some presence of ammonia in this silver nitrate compound. ठीक है, तो बेसिकली ये जो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट होता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है. ठीक है, तो द रिएक्शन, आई एम राइटिंग डाउन द रिएक्शन. इफ दिस एल्डिहाइड, ठीक है, दिस कंपाउंड, दिस इज नॉट द कंप्लीट कंपाउंड, इट इज सिंपली द आयन. ठीक है, एज यू कैन सी आई हैव पुट अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. तो ये पूरा कंपाउंड नहीं है, ये उस कंपाउंड का, मैंने बोला ना ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है. ठीक है, तो ये उसका एक आयन है. So I am writing the reaction in the ionic form. This is not a neutral form. ठीक है, ठीक है. तो क्या हो रहा है, ये हमारा एल्डिहाइड है. This is the ammoniacal silver nitrate ion. ठीक है. And yes, this is basically done in the alkaline medium. ठीक है, तो ये जो OH माइनस आ रहा है, this is because of the alkaline medium. ठीक है, मीडियम में है हमारा आयन, ये हमारा रिएजेंट से आ रहा है. And the product that we are getting is RCOO minus. So ये क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, क्या होता है RCOOH. ठीक है, तो ये हमारा RCOO minus जो है that is the carboxylate ion. ठीक है, जो एसिड का ही है. ये हमारा सिल्वर है, सिल्वर मेटल, वाटर एंड अमोनिया. ठीक है, these three are the byproducts. ठीक है, तो ये हमारा होता है Tollens reagent. ठीक है, तो when you use Tollens reagent with aldehyde, सिंपली वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, नाउ द सेकंड सॉल्यूशन और द सेकंड रिएजेंट दैट वी वर डिस्कसिंग वाज द फेलिंग्स रिएजेंट. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू सॉल्यूशंस, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी. ठीक है, तो फेलिंग्स रिएजेंट कैसे बनता है, सो लेट्स सी. एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए. फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, इट इज सिंपल एक्वस कॉपर सल्फेट. ठीक है, सो आई एम राइटिंग इट डाउन. ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट. ठीक है, और जो बी होता है दैट इज अल्कलीन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. ठीक है, एंड दिस कंपाउंड, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है उसे हम रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं. इट इज सिंपली अ नेम, यू आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू लर्न द नेम, बट यू मस्ट नो कि ए और बी सॉल्यूशन में एक्चुअल में कंपाउंड्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो नाउ अब फेलिंग रिएजेंट बनता कैसे, यू सिंपली हैव टू मिक्स दीज टू ए एंड बी इन द इक्वल अमाउंट. मतलब यू विल टेक ए फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी इन द इक्वल अमाउंट एंड यू विल मिक्स दोस. ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो यू विल गेट फेलिंग रिएजेंट. ठीक है, इट हैज टू बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड. ठीक है, इसको कभी प्रिपेयर करके रखा नहीं जाता कि आपने ए और बी बना के पहले से रख लिया इन द लैब एंड देन व्हेन यू नीड टू डू द टेस्ट यू आर यूजिंग इट. टेस्ट के टाइम पे आपको हमेशा यू विल हैव टू प्रिपेयर द दिस रिएजेंट बाय मिक्सिंग बोथ ऑफ दीज देन एंड देयर. ठीक है, उसी टाइम आप मिक्स करो, बनाओ और फिर उसे यूज करो तुरंत. ठीक है, तो इसका भी रिएक्शन, लेट मी राइट इट डाउन. इसमें आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट रिएक्शन क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है दीज आर दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ठीक है, अल्कलीन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम सिंपली राइटिंग द रिएक्शन इन द आयोनिक फॉर्म. उससे क्या होगा, यू विल नो कि कौन कौन से आयंस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में. ठीक है, तो ये जो Cu2+ है दिस इज कमिंग फ्रॉम ए. ए में क्या है, कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन आ गया एंड दिस इज द अल्कलीन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. ठीक है, तो ये जो अल्कलीन है क्योंकि, तो वो अल्कलीन से हमारा OH माइनस आ गया एंड द प्रोडक्ट वुड अगेन बी द कार्बोक्सिलिक एसिड आयन, दैट इज अ कार्बोक्सिलेट आयन प्लस कॉपर ऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो इतना ही मेन रिएक्शन है. यू नीड नॉट राइट द कंप्लीट फॉर्मूला और द कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर द फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी.
ठीक है, दिस मच इज सफिशिएंट. तो द प्रोडक्ट इज दिस कार्बोक्सिलेट आयन, कॉपर ऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. If we write down the most general reaction for the oxidation purpose, this is the oxidizing agent. In the case of aldehyde, you will get simple COOH acid. ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है. माइल्ड में यू हैव टू कैटेगरीज, टू चॉइसेस एक्चुअली, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट. सो दिस वाज अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड. ठीक है, दिस वाज सिंपल, आपको बस रिएजेंट यूज करना है और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू कीटोन्स. कीटोन्स में वी डिस्कस्ड कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज नॉट दैट इजी. लेट्स सी व्हाई. ठीक है, टॉकिंग अबाउट कीटोन्स, तो कीटोन्स दे आर ऑक्सीडाइज्ड अंडर द विगरस कंडीशन. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है R. ठीक है, यू हैव टू ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बन एटम. ठीक है, और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा. ठीक है, तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो दैट मीन्स कि कार्बन के दूसरे साइड पे सिर्फ OH होगा. ठीक है, इट विल नॉट हैव एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट. दैट मीन्स कि जो कीटोन्स होते हैं दे सिंपली इन्वॉल्व द ब्रेकेज और द क्लीवेज ऑफ द CC बॉन्ड. ठीक है, और so that is why what we do is we oxidize them under the vigorous conditions. और vigorous condition मतलब क्या होता है? We will use very strong oxidizing agent, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं. तो vigorous condition में क्या होता है? We will use strong oxidizing agent and high temperature. ठीक है, तो इस vigorous condition से क्या होता है? The cleavage of CC bond takes place. तो कोई भी CC बॉन्ड टूट सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर, इसका कोई रूल नहीं है. जैसे मार्कोनिकॉव्स रूल होता है वैसे कोई रूल नहीं है यहाँ पे कि कौन सा CC बॉन्ड टूटेगा. इट कैन बी रैंडम, इट विल बी रैंडम. सो दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ दिस रैंडम ब्रेकेज वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, हमें एक एसिड नहीं मिलता, हमें डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स मिल जाते हैं. एंड ऑल ऑफ दीज एसिड्स दे विल हैव लेसर कार्बन एटम्स देन द पेरेंट कीटोन. पेरेंट कीटोन मतलब जिससे हमें रिएक्शन स्टार्ट किया था. ठीक है, तो लेट्स सी कि जनरल रिएक्शन कैसा होगा. सपोज यू हैव दिस कीटोन. ठीक है, तो आई एम सिंपली नंबरिंग दीज कार्बन एटम्स. आपको पता चले कि लाइक विच कार्बन एटम आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, 1, 2 and 3. ठीक है, these are the numbers which are given to the carbon atom. अब when you oxidize it under the vigorous conditions, what will happen? तो फर्स्ट सपोज कि C12 बॉन्ड इज ब्रेकिंग डाउन, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज जब 1 और 2 ब्रेक करेगा तो एक कंपाउंड ये रह जाएगा और दूसरा कंपाउंड ये रह जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 का जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, दैट इज ब्रेकिंग डाउन. ठीक है, तो अब क्या बनेगा? यू विल हैव RCOOH. ठीक है, पहले वाले पोर्शन से RCH2 से RCOH बन जाएगा ऑक्सीडाइज होके, और जो दूसरा वाला पोर्शन है उससे दैट इज R'CH2 विद COOH. ठीक है, ये कब हुआ है? जब 1 और 2 का क्लीवेज हुआ है. ठीक है, नाउ सपोज वी आर हैविंग द क्लीवेज ऑफ C2 एंड C3, मतलब 2 और 3 वाले कार्बन एटम्स ब्रेक कर रहे हैं. तो क्या होगा? व्हेन दे विल ब्रेक डाउन, तो एक ये हमारा पोर्शन रहेगा और एक ये हो जाएगा. ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा? पहले वाले से यू विल गेट RCH2 COOH. ठीक है, और दूसरे वाले से यू विल हैव R'COH. ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ जब द क्लीवेज ऑफ 2-3 कार्बन एटम इज हैपनिंग. ठीक है, तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है हमारे कीटोन का, देन यू विल हैव दीज 4 काइंड्स ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर. प्रोडक्ट के जो मिक्सचर में ये सब होगा. ठीक है, सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कीटोन दैट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द carboxylic acids that are being formed.
ठीक है, तो आपको कौन से पता चल गया है कि कौन सा कितने कितना क्लीवेज पॉसिबल है, फर्स्ट आप ये देखो। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन है तो उससे कितना कितना क्लीवेज पॉसिबल है और क्या क्या कंपाउंड्स बन पाएंगे। सो दैट वाज द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। नाउ देयर आर सेवरल टेस्ट व्हिच आर यूज्ड इन अ लेबोरेटरी टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, मतलब सपोज आपको कोई एक कंपाउंड दिया गया है एंड यू डू नॉट नो कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है, और पता करना है, यू नीड टू डू एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट इन द लेबोरेटरी टू फाइंड आउट कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेस्ट दैट आर जनरली यूज टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो आई विल डिस्कस देम, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो जो पहला टेस्ट है दैट इज द टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट, इसमें वी आर यूजिंग द टॉलेंस रिएजेंट फॉर टेस्टिंग of the compound. ठीक है, so what we do is we simply warm the aldehyde with the freshly prepared tolerance reagent. Tolerance reagent क्या है? We discussed just now that it is ammoniacal silver nitrate. ठीक है, complex compound. So when you warm aldehyde with a freshly prepared tolerance reagent, so like let me write down the reaction again, then that would be easy for you to understand. This is CHO, aldehyde, sorry, silver, ammoniacal. ठीक है, और वो जो नाइट्रेट आ रहा है तो दैट दैट इज NO3 माइनस, राइट, तो वो एनायन है। ठीक है, उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यू आर टेकिंग द केटायन एंड दिस रिएक्शन इज डन इन द अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो ये उस मीडियम का OH माइनस है। ठीक है, सो व्हाट वर द प्रोडक्ट्स, दिस वाज द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप एल्डिहाइड से ये रिएक्शन करवाते हैं तो दिस विल बी द प्रोडक्ट्स। तो इस प्रोडक्ट में यू हैव दिस सिल्वर मेटल। ठीक है, तो दिस मेटल इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, सो आफ्टर दिस रिएक्शन अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। ये जो सिल्वर होता है प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, ये बिल्कुल एक सिल्वर मिरर के तरीके होता है, बिल्कुल दैट इवन शाइन्स, ब्राइट होता है काफी। ठीक है, बिल्कुल सिल्वर मेटल के तरीके शाइन करता है। तो ये जो चीज है दैट इज सिल्वर मिरर। ठीक है, तो दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर, क्योंकि ये रिएक्शन कीटोन्स के साथ में नहीं होता, दैट मीन्स इफ द कंपाउंड like if the reaction is happening and we are getting this silver mirror, that means कि जो हमारा कंपाउंड है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है वो एक एल्डिहाइड है। ठीक है, मतलब वो कीटोन नहीं है। नाउ द सेकंड इज, we talked about the Fellings reagent, right, that it is divided into, like it is made from Fellings reagent 1A and B. This is known as the Fellings test. इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको फेलिंग्स रिएजेंट देन एंड देयर बनाना होता है, मतलब तुरंत बनाना है। यू डू नॉट यूज द फेलिंग्स रिएजेंट दैट इज ऑलरेडी मेड। ठीक है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप फेलिंग्स रिएजेंट लीजिए, उसको हीट करिए विद द एल्डिहाइड। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट इज, यू विल अगेन राइट डाउन द रिएक्शन। उसमें फेलिंग्स रिएजेंट ए में दैट वाज कॉपर सल्फेट, सो वहां से कॉपर आयन आया है, और फेलिंग्स सॉल्यूशन बी वाज अल्कलाइन, तो OH माइनस वहां से आया। एसिड, CO2 एंड वाटर एज द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है दैट इज रेडिश ब्राउन पीपीटी। ठीक है, ये जो पीपीटी बनता है ये कॉपर ऑक्साइड का बनता है, दैट इज रेडिश ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो whenever you are getting the this reddish brown precipitate on using the Fellings reagent, that means कि जो हमारा कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, और जो कीटोन्स होते हैं दे डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नोट हियर इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन कीटोन्स तो टॉलरेंस टेस्ट भी नहीं, लाइक दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द टॉलरेंस टेस्ट ऑल्सो, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, टॉलरेंस के केस में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ऑल्सो गिव द टेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो कीटोन्स होते हैं वो नहीं देते, और इसमें भी कीटोन्स नहीं देते, साथ में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी नहीं देते। ठीक है, सो दैट मीन्स इफ यू वांट टू इवन distinguish the aromatic aldehyde with the aliphatic one, you can use both of these tests together. ठीक है, मतलब जो कंपाउंड
आपको टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है पॉजिटिव एंड फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द, आई मीन यू कैन यूज दीज टू identify the aromatic and the aliphatic aldehydes also. ठीक है, now coming to the third test for distinguishing aldehydes and ketones, it is the oxidation of methyl ketones by haloform reaction। ठीक है, तो the name of the reaction is the haloform reaction, और उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो haloform बना रहा होता है, उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो haloform होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस कि मिथाइल कीटोन्स होते क्या है। ठीक है, aldehydes and ketones which have at least one methyl group which is directly attached to the carbonyl carbon। ठीक है, तो मतलब हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारा एल्डिहाइड होगा तो वो कैसा होगा, आर सी एच ओ, सिंपल। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए एटलीस्ट वन, तो वी आर बेसिकली सेइंग कि CH3CHO होना चाहिए, कार्बोनिल कार्बन से CH3 ग्रुप लगा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये वाला एल्डिहाइड और कोई भी ऐसा कीटोन विच हैज दिस स्ट्रक्चर, मतलब आर कैन बी एनीथिंग, लेकिन एक तरफ बस मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो या तो ऐसा एल्डिहाइड हो ये वाला, और या तो ऐसा कीटोन हो, आर कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो इस लाइक दिस स्ट्रक्चर, दिस काइंड ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विल बी नोन एज मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली मिथाइल कीटोन्स गिव दिस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आई एम राइटिंग, so what happens is when these methyl ketones they are oxidized, we use the reagent sodium hypohalite. Okay, I'll write down the structure, like I'll explain everything. It is oxidized by sodium hypohalite, which is NaOH, and we get the product as the sodium salt of the carboxylic acid। जो भी corresponding acid बन रहा था ऊपर, उसके जगह पे उसका सोडियम सॉल्ट मिलता है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है रिएक्शन में कि जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप है जो कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, दैट इज सिंपली गेटिंग कन्वर्टेड टू हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म इज सिंपली OONA। ठीक है, तो वो अभी आई विल ड्रॉ इट। तो सपोज, ठीक है, दिस इज द मिथाइल कीटोन स्ट्रक्चर। ठीक है, ना सोडियम हाइपोहैलाइड क्या होता है, सोडियम OX। अब X क्या है, X इज सिंपली द हैलोजन। ठीक है, और ये हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो NaOH से रिएक्शन होगा सोडियम हाइपोहैलाइड से, एंड वी विल गेट RCOONA। ठीक है, ये सिंपली ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीडेशन होता तो हमें क्या मिलता, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे वी आर गेटिंग द सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब H की जगह पे Na लग गया है। ठीक है, प्लस CHX3। ठीक है, तो बेसिकली ये जो NaOX है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइट। ठीक है, मतलब इफ वी आर यूजिंग ब्रोमीन तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा, इफ वी आर यूजिंग क्लोरीन तो ये क्लोराइड हो जाएगा, आयोडीन के साथ में सोडियम हाइपो आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सोडियम हाइपोहैलाइड इज अ कॉमन जनरल नेम, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है CHX3, दैट इज द हैलोफॉर्म। मतलब अगर X की जगह Cl है मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। आपको पता है ना, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं हैलोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, ब्रोमोफॉर्म भी हो सकता है, और आयोडोफॉर्म भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हम रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं। One other important thing in this in the third reaction is that this reagent it does not affect the carbon-carbon double bond। मतलब अगर आपका कोई complicated compound है which is having double bonds also, तो उसमें ये reagent बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। The double bonds will remain as it is, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे।
ठीक है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, दे विल रिमेन एज इट इज। ओनली जो ये कार्बोनिल कार्बन वाला CH3 है मिथाइल ग्रुप, ओनली दैट विल कन्वर्ट टू ONA। ठीक है, तो लेट डू वन एग्जांपल ऑफ दिस डबल बॉन्ड। सपोज दिस इज द कंपाउंड। ठीक है, आई एम टेकिंग अ सिंपल कंपाउंड। इसमें हमारे पास पहली बात तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मिथाइल कीटोन है कि नहीं है। ठीक है, तो बिकॉज इट इज हैविंग COCH3, so yes it is a methyl ketone, and then you are using NaOCl मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो व्हाट वी डिस्कस कि वो डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो डबल बॉन्ड विल रिमेन एज इट इज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO कैसे था तो यहाँ पे ONA हो जाएगा, और उसके साथ में वी विल गेट क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नाउ वन थिंग टू नोटिस हियर कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो दैट इज वन लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मिथाइल कीटोन। ठीक है, क्योंकि मिथाइल कीटोन में वन, ये जो मिथाइल ग्रुप है CH3 ग्रुप, वो हट के हमारे फाइनल प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, ONA, है ना, मतलब एक कार्बन एटम कम हो गया है चेन से, कंपाउंड से। So that means अगर आपको कोई like if you notice if you observe in the series reaction questions that one carbon atom has been reduced, मतलब one carbon atom has been is less in the product as compared to the reactant. इसका मतलब है this kind of reaction may be happening, like it's like there's a chance that this reaction, this oxidation is happening और एक carbon atom कम हो रहा है product में। And iodoform reaction is also used for detecting the CH3CO group, मतलब यही वाला ग्रुप जो हम, क्योंकि ये वाला रिएक्शन भी मिथाइल कीटोन के लिए ही होता है, मतलब दिस ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ये जो ग्रुप है COCH3 दैट शुड बी प्रेजेंट, ओनली देन दिस हैलोफॉर्म रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो this was all about the oxidation also. ठीक है, so today we discussed in detail the reduction and the oxidation of aldehydes and ketones. Also, so in the next class we will discuss about some other reactions, and that will include mainly the reactions which are happening because of the alpha hydrogen. ठीक है, तो वो भी अब जो like the content of the next lecture will even be more interesting because वो थोड़ा tricky questions are generally asked from that section. ठीक है, तो this was all for today. Thank you.